फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है ये जो क्लास है। तो और इसमें ये जो एक्सपेरिमेंट था इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सर्वमान्य हम कह सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ या फिर सबसे ज्यादा मान्य था किसके संबंध में, कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। इसको हर्शे एवं चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध किया था। तो ईयर 1952 1952 में साइंटिस्ट थे हर्शे एवं चेज नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, अन univocal part of genetic material statement come from वर्क ऑफ हर्शे एवं चेज। हर्शे एवं चेज ने क्या किया था, बिल्कुल जो उनका एक्सपेरिमेंट था यूनिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। दे परफॉर्म्ड देयर एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज। उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज पर दिया था। जो बैक्टीरियोफेज था वो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई, जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है उस पर अटैक करता है। तो ई कोलाई का क्या है, एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज जैसा आपको पता है, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरस को मतलब सॉरी बैक्टीरिया को खाने वाले जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। विच अटैक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे इसमें ये बैक्टीरियल सेल है और ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए आपको देख पा रहे हैं वो डीएनए क्या होगा, इसके अंदर एंटर करेगा। वायरस अटैच ऑन बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियल सेल से अटैच हुआ और उसके बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसमें ट्रांसफर हुआ। यहाँ आप देख पाएंगे जेनेटिक मटेरियल एंटर इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल एंटर किया और उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल था उसके चारों ओर प्रोटीन कोट का निर्माण हुआ और उससे क्या हुआ, अनेक जो बैक्टीरियोफेज थे वो उस बैक्टीरिया के अंदर बने। जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट इटसेल्फ, जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, इसके अंदर रेप्लिकेट हुआ खुद से, यानी एक बैक्टीरियोफेज से अनेकों बैक्टीरियोफेज यहाँ पर बने। फिर यहाँ देख सकते हैं व्हाट डिड दे नॉट नो, यानी वो क्या नहीं जानते थे। तो जेनेटिक मटेरियल विच एंटर इन द डी इज डीएनए और प्रोटीन, यानी कि ये सिद्ध किया था उन्होंने कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना कि प्रोटीन, ये बात उन्होंने बताई थी। इसके लिए क्या किया उन्होंने, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर का यूज किया था। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल्ड एक बैक्टीरियोफेज लिया, वायरस ऑब्टेन डीएनए रेडियो एक्टिव। इसमें क्या था, डीएनए रेडियो एक्टिव को यूज किया था। और इसी प्रकार से दूसरे में क्या था, सल्फर, जो इसका सल्फर 35, ये क्या था, वायरस ऑब्टेन प्रोटीन रेडियो एक्टिव। इसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी क्योंकि जो सल्फर होता है वो प्रोटीन का एक घटक है, इसी प्रकार से फॉस्फोरस डीएनए का एक घटक है। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, वायरस विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन। यहाँ पर एक बार उन्होंने यूज किया, उस वायरस को यूज किया जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन से लेबल्ड था। तो क्या देखा गया कि इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रवेश किया, जेनेटिक इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो इसमें प्रवेश कर गया, जबकि प्रोटीन का कवर बाहर रह गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो बैक्टीरियल सेल थी, इस बैक्टीरियल सेल की ब्लेंडिंग की, यानी मिक्सचर, इसका इसका जो मिक्सचर था उसका एनालिसिस किया गया। जब उसका एनालिसिस किया गया तो उसमें देखने को मिला ब्लेंडिंग के कारण जो इसका कवर था वो टूट गया, डिटैच हो गया। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक अपनाई। सेंट जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल क्या था, पैलेट के रूप में ताली पर बैठ गया। इसमें रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट, रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट हमें देखने को मिला। सुपरनेटेंट बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसमें क्या था, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था। और हमने देखा था जेनेटिक मटेरियल क्या था, रेडियो एक्टिव नहीं था। इस पहले वाले जो पहला जो केस था उस केस में। अब जो दूसरा सेकंड केस था, सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, जो वायरस लिया था, जो बैक्टीरियोफेज लिया था, उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए वाला लिया था, यानी कि फॉस्फोरस को यूज किया गया। जब फॉस्फोरस यूज किया गया तो इसमें से जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रवेश करेगा और जब जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, फॉस्फोरस भी जाएगा जो रेडियो एक्टिव था। तो फिर उसके बाद ब्लेंडिंग की गई, ब्लेंडिंग करके सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया गया तो देखने को मिला जो रेडियो एक्टिविटी थी वो जेनेटिक मटेरियल से देखने को मिली। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है इज मेड अप ऑफ डीएनए। जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। इनका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या था, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने
बताया था किसने? हर्ष एवं चेज ने सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और ये क्या था? सर्वमान्य क्या था? एक्सपेरिमेंट था किसका? डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के संबंध में। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप किसी भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की क्लास में, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।